रंजीत जी, हाँ जी। वो जो मंजर था जिसमें आपके गोद में बेटी थी और आपके ऊपर किताब फेंक के मारी गई, डायरी फेंक के मारी गई, उसके बाद आपका गला दबाया गया, वो आज भी आपको सालता होगा, आज भी याद आता होगा। हाँ जी, ज़रूर। मैं बहुत इस चीज़ से डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि वो बार-बार जब मैं वो चीज़ देखती हूँ, तो मेरी बहुत ही मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ और उन चीज़ों से मैं बिल्कुल निकल नहीं पा रही हूँ। पर फिर भी उम्मीद है कि जो आवाज़ उठाई गई है, उसमें मैं ज़रूर सफल होंगी और बहुत सी लड़कियाँ भी हैं, जो अभी भी फँसी हुई हैं, उससे उनको भी हिम्मत मिलेगी कि जब मैं निकल सकती हूँ, तो वो भी अगर थोड़ा-सा एफर्ट करेंगी, वो भी निकलेंगी और सच में वो एक बड़ी जीत को अपनी लाइफ में और छुटकारे को देखेंगी, जो उन चीज़ों में फँसी पड़ी हैं लड़कियाँ अभी भी। रंजीत जी, मुझे पता है कि आप ज़ीरकपुर से जो पीड़िता बैठी है हमारे साथ, उनको आप जानती होंगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि जिस वक्त इन्होंने अपनी आवाज़ मुखर की होगी सच के लिए, उस वक्त हो सकता है कि आपको ये भी गलत दिखी होंगी। और जैसे आज आप फेस कर रही है ना, कई तरह के चुनौतियों को आप का सामना कर रही हैं कि आपको लोग गलत बता रहे हैं, तो ये दौर उस महिला के साथ भी था जिसे आज अदालत के फैसले के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौटी है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, वो वक्त और आज के वक्त में क्या अंतर समझ में आ रहा हो? क्योंकि ये अंतर आज हर उन महिला को समझना चाहिए जिन्होंने शायद प्रताड़ना झेली, लेकिन वो चुप रहीं, और अभी भी कई महिलाएं चुप है। उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए अगर उनके साथ गलत हुआ है तो। हाँ जी, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ बीतती है उसको ही पता होता है। पर जब इन्होंने वो चीज़ को, जब इन्होंने उस रिजल्ट को देखा है, जो भी इन्होंने पिछले दिनों में सहा है, क्योंकि कोई किसी के दुख को नहीं, जो जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगता है। पर आज जब हमारे साथ हो रहा है, तब हमें पता लग रहा है कि हाँ, सच में बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को, इस दौर को अपने जीवन में झेलना। आप तीनों मेरे साथ बने रहिएगा। सिमरजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक समाज सेवक की भूमिका को निभाते हुए उन्होंने इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सिमरजीत सिंह, मैं बधाई तो दूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये लड़ाई आधी है। सर, आपका चैनल इंसाफ की लड़ाई में अभी बहुत आगे चलना बाकी है। बिल्कुल सर, आपका सबसे पहले चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर नोएडा तक, और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सेंटर तक हमारी आवाज को बुलंद किया है। बहुत बड़ी भूमिका निभाई आपने, बहुत धन्यवाद आपका जी। अभी और बहुत सारे मामले हैं सर जो सामने आने वाले हैं। अभी मेरे को ना चैनल पे मैंने कॉल नंबर दिया था प्रेस में, आज भी और कल भी मेरे को कॉल बहुत सारी आ रही है कि बहुत अच्छा काम किया और चैनल की तुम्हारे की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं जो देख रहे हैं। और बहुत सारे मामले की मैंने बोला कि थोड़ा टाइम रुको और मैं कॉल करूंगा फ्री होके। मेरे को बोलते सर आपसे बात करनी है। मैं कोई बात नहीं, वो पास्टर के रिलेटिव भी कोई बात करना चाहते हैं, पर लेकिन बात करेंगे मेरे साथ। वो मैंने कल का टाइम दूंगा, कल करेंगे, थोड़ा बिजी भी हूँ। और जो ये काम कर रहा था ना, पास्टर के नाम पे एक धब्बा था। ये पास्टर तो नहीं बोल सकते, इसको जादूगर ही बोल सकते हैं। ये जादू दिखाता था वहां पे जाके, किसी के हाथ रख के, किसी को हाथ रख के, किसी गोल्डन प्रेयर करके, मतलब 50,000 चंदा इकट्ठा करता था, किसी 20,000। जैसे नेपाल में देखो करोड़ों रुपया लूट के लेके आ गया। वो नेपाल वाला बंदा भी हमारे साथ जुड़ा है। वो आज बहुत थैंक यू बोला था कि बंदिया तुमने जेल तक पहुंचाया, बहुत थैंक यू आपको, बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे मामले नए सामने आने वाले हैं। सिमरनजीत जी, लेकिन ये जब लड़ाई आप लड़ रहे थे तो एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा अभी भी गलत को लोग गलत नहीं कहते हैं। उनको लगता है कि ये जो पीड़िता हैं, जो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाह रही हैं, वो गलत है। देखिए, सही गलत का तो हमें नहीं पता होता है, वो अदालती कार्यवाही है, वो काम होगा। लेकिन ये इस लड़ाई में आप इनका साथ निभा रहे थे, तो आपको भी तो कई सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे ना, धमकियां मिलती होंगी ना? देखो वो तो बहुत सारी आती रहेंगी, इनका काम ही है ये। देखो सर, सामने से बोलने वाला तो नहीं है, पीछे से कोई भी बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं डरने वाला नहीं है, मैं इनसे पहले भी बोल रखा, मैं बलजिंदर सिंह से डरने वाला नहीं हूँ। और इसको जेल में पहुंचा के मैं वहां पे तभी सांस लूंगा। आज वही हुआ, जेल में चला गया, मेरे को सुकून मिला, पर पूरा नहीं मिला, क्योंकि 2 अभी पेंडिंग लड़ाई बाकी है हमारी जी। नहीं, देखिए, 2 पेंडिंग तो वो है जिन्होंने अपनी आवाज़ को क्लियर कट कहा, सामने लाया, अपने ऊपर हुए जुल्म को उन्होंने बताया। लेकिन हो सकता है कि इन 3 चेहरों को मैं स्क्रीन पे चाहता हूं कि इन 3 महिलाओं को आप स्क्रीन पे दिखाइए, दर्शकों के सामने सिर्फ इन 3 महिलाओं को लेकर आइए। ये 3 पीड़ितों को स्क्रीन पर लेकर आइए, ताकि ये आज एक संदेश सबके सामने जाए।
भले ही लोग कहीं महिला को कमज़ोर कहे ना, ये महिला अपनी ऊपर हुई जुल्म का हिसाब करना जानती है। ये बीच में जो महिला है ना, ये जीरकपुर से वो पीड़ित है जिनके ऊपर रेप किया बजिंदर ने, और उसके बाद इन्होंने 7 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया, अदालती लड़ाई लड़ी, कई तरह की चुनौतियां इनके सामने आई, इनको कई तरह की धमकियां मिली, इनको कई तरह की प्रताड़नाएं झेलने पड़े, लेकिन फिर भी ये अड़िग रहीं, ये फिर भी अड़िग रहीं, और आज दोषी करार दिया गया पास्टर बजिंदर। अब इस लड़ाई में दरअसल और भी ज़्यादा चेहरे जुड़ते रहे। दूसरी वो लड़की है जो कपूरथला से मेरे साथ जुड़ी है, जिसको स्टूडियो में भी हमने कई बार बात की। ये नाबालिग थी, वहाँ सेवादार थी बजिंदर के यहाँ, और इसका उत्पीड़न किया गया। इस लड़की ने जब आवाज़ उठाई तो 1.5 महीने की छोटी बच्ची तक को इसके मारने की धमकी दी गई। आज इसका परिवार कई तरह की चुनौतियों का सामना जरूर कर रहा है, लेकिन फिर भी ये अड़िग है और ये कह रही है कि मुझे न्याय चाहिए और इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएगी। तीसरी वो है रंजीत कौर, जो पास्टर बजिंदर के यहाँ दफ्तर में काम करती थी, और वहाँ अपने आंखों के सामने होते हुए जुल्म को देखने के बाद जब उसने आवाज़ उठाई तो उसके बाद उसके ऊपर भी थप्पड़ बरसाए गए। लेकिन वो आज अपने जब जुल्म को उसने अपने आंखों से देखा, महसूस किया, तो उसने भी आवाज़ बुलंद की और पास्टर बजिंदर के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। मैं एक बार फिर से जीरकपुर का रुख करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जो है उन लोगों तक एक मैसेज दीजिए जिन्होंने आपको गलत कहा जब आज सच सामने है, और उन लोगों तक एक मैसेज दीजिए जो उनके साथ गलत हुआ भी लेकिन वो चुप हैं, अभी भी डरी हुई हैं। उनको अब चाहिए कि बोलना चाहिए, सच आए सामने। जी सर, मैं यही कहना चाहती हूँ। देखो, एक हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वो हम 3 हथनियाँ हैं, हम सीधे जाएंगी। बहुत सारे रास्ते में चुनौतियाँ भी आएंगी, बहुत सारे रास्ते ऐसे मोड़ भी आएंगे जहाँ हमें रोना भी पड़ेगा, जहाँ हमें हंसना भी पड़ेगा। आज जिस चीज़ से ये दोनों गुजर रही हैं, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी क्रॉस FIRs भी हुई हैं। मेरे हस्बैंड सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि के ऊपर भी FIRs हुई हैं, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। बहुत सारी हमें ऑफ़र्स भी आई, लेकिन हमने ठुकरा दी कि हमें तुम्हारे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब आप पैसों के इस और मैं आजकल की महिलाओं को बोलना चाहूँगी, जो रब घर पे हम पूजा करके घर पे मिलता है ना हमें भगवान, हमें डेरों पे जाके नहीं मिलता। हम ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, सब फेक है। अब इससे बड़ा फेक होने का क्या साक्ष्य हो सकता है जो खुद को परम पिता परमेश्वर बताने लगे उसके दरबार में, या फिर वही अगर दानव जैसे कृत्य करने लगे, तो इससे बड़ा फेक क्या हो सकता है? दैत्य और दानव में बहुत अंतर है, और इस फैसले ने दरअसल वो सच सबके सामने ला दिया कि वो दरअसल जो देव और दानव का अंतर है उसके फैसले को उसने जो है ना ये स्पष्ट कर दिया कि ये खुद को देव जरूर बता रहा था, लेकिन देव वाला कुछ भी नहीं था, ये दैत्य के रूप में सामने आया। उसके मन में सर दया ही नहीं थी, उसके मन में सिर्फ क्रोध था और कुछ नहीं था उसके मन में। जब उसने एक लेडी को कापी मारी खींच के, आगे एक छोटा बच्चा था, उसको भी लग सकती थी। जब वो कापी लगी ना तो हमारे मन पे लगी कि ओ माय गॉड, छोटे बच्चे को नहीं लगी, उसके चोट क्यों आने गई उसके। फिर इसका क्या होता अगर छोटे बच्चे को लग जाती, अभी तो उसकी मम्मा को लगी थी। ये एक ऐसा दरिंदा है, ये देखता नहीं है मारते हुए। ये आपके इसमें भी इसकी ऐसी हरकतें रहती थी, मारपीट करता था? ये सर गुंडा था, शुरू से ही गुंडा था, खुद अपनी जुबान से बोलता है मैं एक गुंडा हूँ। ये आपके साथ इसने गलत किया। ये जो पीड़िता कपूरथला से बैठी है, ये उस समय नाबालिग थी।
देखो, जब मेरे वाला पर्चा दर्ज हुआ था तब मैं वहाँ से जाना हट गई थी। तब इन लोगों ने मेरे खिलाफ कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि इनको उनकी सच्चाई पता नहीं थी। जब इनको भी सच्चाई पता लगी तो ये सामने आए। ये तो मेरे साथ नहीं खड़ी थी, पर इनके साथ मैं एंड तक खड़ी रहूँगी। मैं कपूरथला का रुख कर रहा हूँ। आपने सुना, वो कह रही हैं कि वो आप लोगों के साथ आखिरी पड़ाव तक खड़ी रहेंगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। कुछ कहना चाहेंगी इस फैसले के बाद, इनके इस हौसले के बाद? जी सर, जी सर, मैं बहुत थैंक यू करती हूँ ये मैम को कि जिन्होंने पहले इतनी हिम्मत रखी, लास्ट तक इतने सालों तक इनके सारे टॉर्चर को उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी झेला, उनके साथ भी क्या कुछ नहीं हुआ, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज आखिरकार वो नतीजा आ गया जहाँ इनको इंसाफ मिला और उसको सज़ा मिली। तो इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी ऐसे खड़े रहना है, हमें भी चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए पीछे नहीं हटना है, डट के इसका सामना करना है। वैसे आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, सच के मार्ग में हो सकता है दिक्कतें आए, लेकिन जीत सच की होती है। और हमारे देश का कानून और संविधान जो है ना, वो सबसे ऊपर है। जी, कितने भी पैसे वाले क्या ना रहें, या उनको लगता है कितना भी रसूख क्यों ना रहे, लेकिन न्यायपालिका अपना काम करती है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है आपके लिए, सबसे बड़ा प्रमाण है जीरकपुर के इस पूरे मामले में उस पीड़िता को जो आज अदालत से इंसाफ मिला, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। रंजीत जी, समझ रही हैं आप? इसलिए अगर वो आपके हाँ जी, हाँ भाई जी। के खिलाफ, सर, मैं कुछ कह सकती हूँ? बोलिए ना। मैं प्लीज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने बहुत सपोर्ट किया कपूरथले वाली लड़की को भी, और जो अभी नई लड़की आई है उनको भी बहुत सपोर्ट किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं ना ये मीटिंग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट ठीक है, सर। आप अपना ख्याल रखिए और इस लड़ाई में इन लोगों के साथ भी जुड़कर हाँ जी। उसे भी मुकाम तक पहुंचाइए। अगर आपने कुछ मुझे और क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ इतना एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था। आपके बच्चे हैं? नहीं सर, मेरी अभी 2023 में मैरिज हुई थी। अच्छा, लेकिन जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी और उस वक्त ऐसी स्थितियां थी, तब तो और ज़्यादा घर और परिवार पे दिक्कतें हो रही होंगी, परेशानी हो रही होगी। कैसे उस दौर पे आपने निकाला उन सारी चीज़ों को? सर, जब एक औरत ठान लेती है ना कि मुझे ये चीज़ जीतनी है, तो वो परिवार, रिश्तेदार, ये सब इनके बारे में नहीं सोचती हैं। लेकिन इस फैसले में फिर उस समय जो उनके साथ खड़े होते हैं, मेरे साथ 2018 से सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि जी खड़े थे। मेरे जी। भगवान वाल्मीकि जी मेरे साथ खड़े थे, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, लेकिन इस फैसले में कुछ लोगों को बरी भी किया गया है। उनके ऊपर आपका क्या इल्ज़ाम था, क्या आरोप था? एक्चुअली सर, उसके रिगार्डिंग मैं कोई भी मतलब कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। ये मानजोग अदालत का फैसला है, जो भी उनका फैसला है वो मुझे मंजूर होगा। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई ठीक है, मेन कल्प्रेट आपके लिए पास्टर बजिंदर थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ठीक, ओके सर, थैंक यू ठीक जी। है। रंजीत जी, आपने सुना इस लड़ाई का फैसला जो है दरअसल उस आधार पर आया जो सच्चाई थी। अब आपको लगता है कि आपके भाई के खिलाफ जो धमकियां या झूठे केस बनाने की बातें हो रही थी, उससे अब आपको डरने की जरूरत है क्या? नहीं, अब तो मैं नहीं डर रही। अब मुझे पता है कि जो फैसला हुआ है उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली है, और मुझे पता है कि हाँ, जो मैंने ये आवाज़ उठाई है उसके द्वारा मैं जीत भी पाऊंगी और खुल के जी पाएंगे हम। और जो सच के लिए मुंह खोला है तो वो ज़रूर हम एक कामयाबी को देखेंगे, और बहुत सी लड़कियां उसके द्वारा छुटकारा भी पाएंगी और उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, कहीं अब ऐसा तो नहीं लग रहा कि शायद कुछ ज़्यादा ही आगे आप चली गई, रुक जाती, चुप रहती तो शायद इतनी समस्याएं नहीं होती? अब ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा आपको?
सॉरी, आवाज नहीं क्लियर आई। मैं कह रहा हूँ अब आपको ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा ना कि शायद थम जाते, रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जिस लड़के के लिए आपने आवाज़ उठाई थी उस लड़के को मंच पे खड़ा करके ये कह दिया गया था कि ये तो एआई से बनाया हुआ फोटो वीडियो है। उस वक्त आपको खुद सोचने में परेशानी हो रही होगी कि आपने आवाज़ किसी और के लिए उठाई और वो लड़का ही अपने हक के लिए नहीं बोल रहा। हाँ जी, ये चीज़ ने मुझे सच में बहुत हर्ट किया था, क्योंकि वो उसने मुझे ये बोला था कि आप मेरी माँ हो और मैंने आपको अपनी मदर समझा है, और मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। मुझे कुछ समय के लिए तो मुझे फील हुआ ये चीज़ें, कि जब मुझे बहुत सा बोला भी गया कि जिसके लिए तू लड़ रही है, जब उसी ने तेरा साथ छोड़ दिया, पर मैंने ये बोला कि मैं उसके लिए नहीं लड़ रही, मैं सच के लिए लड़ रही हूँ। क्योंकि अगर आज मैं उसके उस पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी तो शायद मैं अपनी नज़रों में ही कभी उठ नहीं पाऊँगी। क्योंकि अगर मैं उस गलत चीज़ को देख रही हूँ तो मैं उस गलत चीज़ों का हिस्सा बन रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैं भी खुद को, अपने आप को सारी ज़िंदगी दोषी दोषी ठहराती रहती। तो ये चीज़ में मैंने जो फैसला लिया है, मुझे पता है कि बहुत ही देर से ज़रूर फैसला लिया गया, पर उस फैसले के द्वारा बहुत एक सही मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैंने सच का साथ दिया है, और वो मुझे अंदर से तो कम से कम खुशी महसूस हो रही ठीक है, मैं एक बार कि नहीं, कपूरथला बहुत ज़रूरी था ये आवाज़ कपूरथला उठाना। का रुख करूँगा। देखिए 1.5 महीने की बेटी है आपकी, वक्त लगा ज़रूर, लेकिन जब वो बेटी हो सकता है जब बड़ी होगी ना, तो ये हो सकता है सर उठा के कहे कि मेरी माँ ने गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उसे जीत मिली। ये तो कम से कम अब आपको हौसला दे रहा होगा ना सोचकर। जी। हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। ये चीज़ ये मैं बहुत उसके मैं रंजीत जी आता हूँ, ये कपूरथला से मेरा ये प्रश्न है। जी। बोलिए बोलिए। इस फैसले के बाद ये तो आप समझ पा रही होंगी ना कि ये फैसला शायद आने वाले जी। कई लोगों को एक सहारा देगा कि हाँ, ये रास्ता गलत था या सही था, ये समझ जाइए। जी सर बिल्कुल। ये जो आज फैसला हुआ है, इससे कई लड़कियों को हौसला मिलेगा सामने आने का, जिनके साथ इतना गलत हुआ उनमें भी हिम्मत आएगी कि हम भी अगर स्टेप उठाएंगे तो हमारा भी न्याय होगा, हमें भी इंसाफ मिलेगा। चलिए, आप लोग अपने हौसले को बना कर रखें, और सिमरनजीत जी आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में आप निरंतर लगे रहें, मदद करते रहें और ऐसी आवाज़ों को हमेशा बुलंद करते रहें। और हम इस कर्तव्य पथ पे आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। सच को सामने लाने की कोशिश हमारी लगातार जारी है, क्योंकि अगर वहाँ पाखंड हो रहा था तो उसके खिलाफ हम लगातार खड़े रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।